मेरा नाम अनमोल कुमार है। मैं आज आपको क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगा। फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट में लाइट के बारे में पढ़ना है। लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि लाइट क्या है। सबसे पहले इसी को देखते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है और वो लाइट इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्टेड हो जाता है यानी वापस रिटर्न उसी मीडियम में, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, तो उसी मीडियम में जब वापस आता है और हमारे आंखों पे पड़ता है जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे आंखों में बन जाता है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है तो वो लाइट के कारण दिखाई पड़ता है। तो आइए लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं कि लाइट का स्पीड कितना होता है। तो लाइट का स्पीड वैक्यूम और एयर दोनों जगह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट का स्पीड वैक्यूम हो या एयर हो, इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब एक सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो ये क्या है? द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट रे आ रहा है और कोई प्लेन मिरर के सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में जब ये रिफ्लेक्ट हो जाता है तो इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ फिर से एक बार समझिए कि एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें लाइट रेज का बाउंसिंग बैक होता है इन द सेम मीडियम, यानी सेम मीडियम में इंसिडेंट करवाने के बाद लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है किसी स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद, यानी स्मूथ सरफेस पे टकराने के बाद उसी मीडियम में ये वापस चली जाती है। ये पूरा फेनोमेनन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, कोई सोर्स ऑफ लाइट है, उससे हमारा स्मूथ सरफेस पे लाइट इंसिडेंट किया और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाता है इन सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा फेनोमेनन हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। आइए समझते हैं फिगर से। आप इस फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण। समतल दर्पण पे यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा जिससे कि इंसिडेंट रे इस सरफेस पे, प्लेन मिरर के सरफेस पे आके पड़ा, यहाँ पे आया और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये वाला हमारा इंसिडेंट रे कहलाएगा और ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। यहाँ पे देखिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है सेम मीडियम, ये जो मीडियम होगा वही यहाँ पे भी मीडियम होगा, यानी सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। उसके बाद हमने क्या किया कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे पड़ा हुआ है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और जो लाइट आई है, इंसिडेंट हुई है ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, प्लेन मिरर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो जिस लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब देखिए बीच में एक नॉर्मल खींच दिया गया, यानी 90 डिग्री पर एक नॉर्मल खींचा गया। अब इसमें क्या देखेंगे कि आई जो है, आई को रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे और एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। जबकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे एंगल आर कहते हैं और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए, लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए 2 लॉज दिए गए हैं। पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी सरफेस के जिस पॉइंट से नॉर्मल डाला जाता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और लाई इन द सेम प्लेन पे इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो फर्स्ट नियम ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक ही सेम प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से डिनोट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, अच्छा ये वाला जो टॉपिक है VVI टॉपिक है, बोर्ड के व्यू से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछता है, दोनों लॉ के बारे में पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे का जो पैरेलल बीम होता है रिमेन पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड गो ओनली इन वन डायरेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी बहुत सारे इंसिडेंट रे को पैरेलल किसी स्मूथ सरफेस पे जब इंसिडेंट करवाया जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सारा जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रहता है रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही होता है और ये सारे एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद जाते हैं, तो इसी को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद है टेक प्लेस मोस्टली इन प्लेन मिरर। ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये आपको मोस्टली प्लेन मिरर में देखने को मिलेगा और हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस या फिर हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस पे आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कि बहुत सारे इंसिडेंट रे जब सरफेस पे पैरेलल डाला गया तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन में सारे पैरेलल ही जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे जो होता है रिफ्लेक्शन के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है तो उसे डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इट टेक प्लेस इन अनपॉलिश्ड एंड रफ सरफेस। ये जो आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये आपको अनपॉलिश्ड एंड रफ सरफेस में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसका फिगर बनाते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट रे सरफेस पे स्ट्राइक करवाया गया और रिफ्लेक्शन के बाद भी ये दोनों रे जो है पैरेलल ही जा रहा है। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और ये रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में होता है। दूसरा आप इधर देख सकते हैं कि ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये कर्व सरफेस है, यानी प्लेन मिरर का सरफेस नहीं है। यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे को जब स्ट्राइक करवाया सरफेस पे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल नहीं जा रही है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं जो कि रफ मिरर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमेज। इमेज क्या होता है तो आप समझिएगा इमेज का कि इमेज जब इंसिडेंट रे आता है और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद दो मतलब आप कह सकते हैं कि टू और मोर देन इंसिडेंट रे जब सरफेस पे स्ट्राइक करवाया जाता है और रिफ्लेक्शन के बाद वो दोनों रेज या दो से अधिक रेज जब किसी एक पॉइंट पे मिलती है, ज्वाइन करती है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारे पास इमेज के दो टाइप्स हैं, एक तो रियल इमेज है। रियल इमेज क्या है कि द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में अगर किसी पॉइंट पर दो लाइट रेज मिल रहे हैं तो वहां पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रियल इमेज कहलाएगा।
वर्चुअल इमेज क्या है? तो इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली, यानी रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट रेज आपस में एक्चुअली मीट नहीं करता, लेकिन हम प्रतीत होता है कि आपस में दोनों मिला है, तो उस प्रकार से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसे वर्चुअल इमेज कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिरर। मिरर क्या है? तो मिरर एक पॉलिश सरफेस होता है जो ऑलमोस्ट जितने भी इंसिडेंट रे होता है वो सारे इंसिडेंट रे को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसे मिरर कहा जाता है। मिरर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो प्लेन होता है, इसीलिए इस मिरर का नाम प्लेन मिरर पड़ा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंसिडेंट अगर रेज को इंसिडेंट करवाया जाए और एक प्लेन सरफेस रहता है, वहां से सारे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो इस प्रकार के मिरर को प्लेन मिरर कहा जाता है। सिंपली याद रखना है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो उसे प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी है इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहाँ पे जो इमेज बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब काल्पनिक होता है और इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, यानी वर्चुअल और इरेक्ट होगा। दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज है कि द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी साइज ऑफ इमेज को डिनोट किया जाता है HI से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है HO से, यानी ये दोनों चीज प्लेन मिरर में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। HI इक्वल टू HO, यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरा है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, यानी मिरर से जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है और मिरर से जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों आपस में इक्वल होता है। इसका समझिएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को U से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस ऑफ इमेज को V से डिनोट करते हैं, और ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। हमारा जो इमेज प्लेन मिरर में फॉर्मेशन होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा और जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, तो इस प्रकार से लैटरली इन्वर्टेड हमारा इमेज बनता है इन द प्लेन मिरर। नेक्स्ट है कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, यानी प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत होता है।